नमस्ते। आज मैं कुछ कहना चाहूँगी पढ़ने वाले बच्चों से और अपनी बहनों से। बहनों का मतलब मेरी अपनी खुद की बहनें नहीं, मेरी जो लेडीज़ बहनें हैं जितनी भी हैं, पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी या जैसी भी। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई केवल शौक़ के लिए की थी या कर रहे हैं, या शौक़ पूरा करने के लिए करते हैं पढ़ाई? बस यही क्वेश्चन है। अगर शौक़ के लिए करते हैं तो मेरी राय यही है, मत करिए। अगर ज़रूरत के लिए करते हैं तो पढ़िए, क्योंकि पैसा भी एक लक्ष्मी है, उसको संभाल के खर्च कीजिए। वो चाहे आपके हस्बैंड की हो, चाहे आपके फादर की हो, चाहे आपके भाई की हो, किसी की भी हो, वो किस तरह से मेहनत से लाता है वो वही जानता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी भी पढ़ रहे हैं, ऐसे मन लगा के पढ़िए कि पढ़ाई शौक़ नहीं, वो हमारी ज़रूरत है। उससे हमें कुछ करना है, उसको हम कुछ अपने लिए नहीं सही, अपने जिन्होंने हमें पैसा दिया उनके लिए सही, लेकिन टैलेंट अपना लगाना है, अपना दिमाग लगाना है। आज मेरी आवाज़ इसलिए ऐसी आ रही है, मैं 4 दिन से बीमार थी, बुखार हो रहा था। मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी, लेकिन यूट्यूब वालों पे क्या होता है, वॉच टाइम कम होता रहता है अगर वीडियो ना डाले तो। मोनेटाइज चैनल का कोई फ़र्क ही नहीं है, हो भी पाया नहीं हो पाया वो तो खैर अलग बात है, लेकिन वॉच टाइम जब कम होता है तो मुझे अंदर से अजीब लगने लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आज रात में बना रही हूँ ये वीडियो मैं। और जुकाम वाली आवाज़ है मेरी, कल से खांसी थी, आज थोड़ा थोड़ा जुकाम सही हुआ है, तो मैंने सोचा लाओ डाल देती हूँ। 5 घंटे कम हो गए मेरी वीडियो के। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चियाँ पढ़ती हैं या बच्चे पढ़ते हैं, या जो हमारी लेडीज़ बहनें हैं जितनी भी, हमारी खुद की नहीं, फिर से कहूँगी, सारी लेडीज़ बहनें जो आर्थिक रूप से परेशान रहती, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हर किसी लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। जो सक्षम है, जो नहीं, जिसके हस्बैंड भेजना चाहते हैं किसी को, नहीं वो करते हैं, तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो केवल एक अपने सक्षम और सेल्फ डिफेंड के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई शौक़ के लिए मत पढ़िए, पढ़ाई एक ज़रूरत के लिए पढ़िए, वो हमारी ज़रूरत बने। और पढ़ाई हम पढ़ते भी इसीलिए हैं ताकि हमारी ज़रूरतें उस पढ़ाई से पूरी हो सके। और चाहे बिजनेस करिए तो भी पढ़ाई की ज़रूरत है। भाई बिजनेस में भी तो MCA वगैरह करते हैं, BCom करते हैं, CA करते हैं, तो पढ़ाई ज़रूरत बनाइए, ना कि शौक़। कि शौक़ के लिए हमने डिग्रियाँ ली, बक्से में डाल दी, ये डिग्री उठा ली, बक्से में डाल दी। अरे वो पढ़ाई कामयाबी पढ़ाई नहीं है। जब तक आप जॉब नहीं करते, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, 4 लोग आपको देख के कहे ना, तो काहे की पढ़ाई? आपने शौक़ किया पढ़ाई का, पैसा बर्बाद किया, तो ऐसी पढ़ाई प्लीज़ प्लीज़ ना करें। मैं सभी बच्चों से जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, उन बच्चों से कहना चाहूँगी, और बहुत सारी लड़कियों को मैंने अपने यहाँ मायके में भी पढ़ाया है, ससुराल में भी पढ़ाया है। मैं कभी पीछे से मेहनत से नहीं हटी हूँ। और अब मैं यूट्यूब से थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ ये सारी बात, जो मैं रियलाइज़ करती थी, जो मैंने रियलाइज़ किया। मैं नहीं चाहती कोई भी लेडीज़ या बच्चियाँ या वो जो तुमको ठेस पहुँचाए, तुम पर हँसे, उन लोगों के सामना कर सको, ताकि तुम पे कोई हँस ना सके। प्रकृति ने तुम्हें 4 चीज़ें इतनी बढ़िया दी हैं कि उनका इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं कर सकते आप। दिमाग आपके पास है, दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपके पास है। तुम काहे को दूसरे की पीछे से सलाह लेते हो, उसकी सलाह लेते हो? भाई तुम्हारे पास भी तो बुद्धू है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, हाथ पैरों से नहीं, बुद्धि के कमाल से दीजिए। बुद्धि ही सब कुछ, ये ईश्वरीय दी है, ईश्वरीय देन है। बुद्धि, धैर्य, हंसी, और तुम्हारे के अंदर की कौशल क्षमता, अगर क्षमता है, और बुद्धि को इतनी गहराई से दोहराइए कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्लीज़, मैं अपनी जो लड़कियां मेरे पास पढ़ने आती थी उन सब से कहती हूँ, बेचारी गरीब तबके की लड़कियां थी, उनको मैंने बहुत ही कम, मैं यहाँ तक कि ट्यूशन फीस भी नहीं लेती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक गरीब परिवार से लड़की, या उसको किस तरह से ताने दिए जाते हैं, ये मुझसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता। जो चोटें पहुँचती हैं वो इंसान जवाब ज़रूर नहीं देता, लेकिन उनको गहराई से चोट के जैसे, घाव के जैसे एक सीढ़ी बना जाती है। जब सीढ़ी बन जाती है तो वो कभी डिलीट नहीं होती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ
तो प्लीज़ आप लड़कियां हो या लड़के हो, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्हें मैं बार बार कहूँगी आगे बढ़ें। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास पढ़ने आती थी और कम से कम 20-25 लड़कियां कामयाब हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझे देखती हैं, मुझसे बोलती हैं, मैडम नमस्ते, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। अब मुझे नहीं पता, वो उन लोगों का कहना है आपका व्यवहार अच्छा है, मुझे नहीं पता मेरा व्यवहार कैसा है। भाई वो तो सामने वाला कह रहा है, क्या पता मजाक उड़ा रहा है या ऐसे कह रहा है, लेकिन जब वो लड़कियां मेरे सामने गई तो मुझे सुकून मिलता है कि नहीं मैडम, ये रियलिटी है, आप अच्छी हो इसीलिए हमने आपके सामने कहा। और मैडम जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, उनका प्यार मेरे साथ रहता है, मैं भी उनके साथ रहती हूँ। और कई सारी लड़कियों की जॉब पे लग गई। मेरी जॉब इसलिए नहीं लगी कि मेरी शादी जल्दी हुई और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जो कि बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। मेरे अंदर भी इतनी अकल नहीं थी जो इस तरह से कर मुझे, नहीं तो आज मैं भी एक किसी न किसी रूप में आपके सामने तो हो, लेकिन जुनून मेरे अंदर अभी भी है। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपके सामने मैं किसी भी रूप में एक दिन जरूर पेश होंगी और इसी यूट्यूब चैनल पे होंगी। आप ये भी देखना, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अगर ये पूरी हमारा शरीर स्वस्थ रहा, मस्तिष्क से स्वस्थ रही और ये मेरी जीवा जो भी प्रकृति की जो मेरा ये शरीर है पूरा स्वस्थ रहा, तो जी जान से मेरी कोशिश लगती रहेगी और कोशिश कर रही हूँ कि ईश्वर ने अगर चाहा, ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा है, ईश्वर जरूर चाहेगा, जरूर चाहेगा। मैं कभी किसी का गलत करती नहीं, तो गलत मेरे साथ ईश्वर करता नहीं। लोग चाहे मुझसे जितनी नफरत करें, करते रहें, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ अत्याचार करता है वो एक दिन खुद सबक सीख लेता है, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस मेरी बहनों, पढ़ाई शौक़ के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए पढ़िए। जो ईश्वरीय की 3-4 चीज़ें आपकी अनमोल फ्री गिफ्ट में, गॉड गिफ्ट है आपके लिए, उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ज़्यादा नहीं, केवल अपने अपने ऊपर भरोसा रख के, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, किसी और पे कॉन्फिडेंस मत रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। और संविधान के बारे में एक बहुत अच्छा दस्तावेज़, एक किताब है जिसको आप पढ़िए, पूरे देश की जानकारी मिलेगी हमारे, और अदर जो देशों की है वो तो आपको सब कुछ जानकारी लेनी ही पड़ेगी। नॉलेज लीजिए, हर जगह ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बटोरते रहिए, हर चीज़ से ज्ञान मिलता है मुझे तो। मैं तो एक जीव जंतु कीड़ पतंगे हर किसी से ज्ञान लेती हूँ। मुझे एक चींटी भी मुझे ज्ञान देती कि निरंतर ये मेहनत करती है और देखो किस तरह से कामयाब होती है। एक मक्खी, एक मच्छर, जीव जंतु, बेजुबान जानवर, हर चीज़ से मैं लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ दर्पण दिखाई देता है, किसी भी रूप में। वो ईश्वरीय शक्ति समझिए, कुछ भी समझिए। और बस मुझे मेहनत का अंदर से जुनून सा, ये केवल पैसों की बात नहीं है, अंदर की अंतरात्मा की शक्ति मुझे आवाज़ें देती हैं। और ईश्वर को मैं कभी भूलती नहीं, क्योंकि जो जिस जबान से मैं बोल रही हूँ ये ईश्वर की ही जबान है, जिस हाथ से मैं कर रही हूँ ये ईश्वर के ही हाथ हैं, ईश्वर की ही बाणी से मैं बोल रही हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, भरपूर मेहनत आप करिए, किस्मत आपका साथ दे या ना दे इससे मतलब नहीं। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।